आप तालीम हासिल कर लीजिएगा, आप सब कुछ छीन लीजिएगा। आपके पास तालीम नहीं रहेगा, आप कम्बल लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी बांटिए, कोई फायदा नहीं। क्रिकेट टूर्नामेंट कराइए, कोई फायदा नहीं होगा। फुटबॉल को टूर्नामेंट कराइए, कोई तालीम मेन है। एजुकेशन बहुत बड़ा चिराग, एक ऐसा चिराग है जो पूरा एरिया को रोशन कर देगा। तालीम। अब नन्हे नन्हे बच्चे जो बड़े होने जा रहे हैं वो तालीम याफ्ता हो, डीएम बने, आईपीएस बने, वकील बने, सरकारी नौकरी करे, हासिल करे। बड़ा लेवल में हम लोग सोचना होगा। कब तक नीचे में आप करिए। आपको जो देखिए, हर एक हिंदुस्तानी का एक फरीदा है। आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखें, मगर जहां पर कौम और मिल्लत की बात आए, वार्ड के लोगों की बात आए, तो वहां हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म में जमा होना चाहिए। की राजनीति चलती है, हम इसको निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। क्योंकि आप वोट लीजिए, वोट लेना मना नहीं है, मगर वोट के साथ उसका काम भी कीजिए। आप सिर्फ बीजेपी का डर दिलाइएगा मुसलमानों को और उसका काम नहीं कीजिएगा। 5 साल ना पानी का व्यवस्था है, ना एजुकेशन का व्यवस्था है, ना हेल्थ का व्यवस्था है। यहाँ तक वक्फ प्रॉपर्टी जो हमारा जो होना चाहिए फैसिलिटी, वो भी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ अनलीगल प्रॉपर्टी का काम हो जा रहा है उसमें, मगर मुसलमानों को कहीं भी कोई इदारा या कोई फैसिलिटी। आज देखिए ना, 20 साल पहले, 25 साल पहले ये जो इदारा बना था, बस वही पुराना इदारा, कोई नया इदारा आज तक नहीं बना। सही से सर्वे कराइएगा कोलकाता के तमाम वार्डों में, तो आप देखिए हमारे वार्ड के लोग, बच्चे तालीम सही से हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? क्योंकि उनका पहला जो रीजन है वो है गुर्बत। यंगस्टर, जैसे यंगस्टर फाउंडेशन बनाया, ऐसे फाउंडेशन को आगे आना होगा। नेता के डिपेंडेंट में देश को बर्बाद कर देगा। नेता का डिपेंडेंट नहीं होना होगा। ये हमारा देश है, हमारा बंगाल है, हमारा कलकत्ता है, हमारा केला बागान है। तो हमें खुद सोचना है, हमारी जिम्मेदारी, जितना नेता की जिम्मेदारी उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है। संविधान इक्वल टू राइट देता है, तो हमें सोचना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को जागना होगा। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। मुसलमान आप जाग रहे हैं, आने वाले वक्त में वो वोट के माध्यम से भी आपको दिखाई देगी। राजनीति अच्छी चीज है, लेकिन राजनीति समाज और देश की भलाई के लिए होनी चाहिए। पर कोलकाता के मुसलमान राजनीति के इतने शिकार हो चुके हैं और दादा दीदी के इतने बड़े भक्त बन चुके हैं कि उन्होंने अपने समाज की भलाई के बारे में सोचना तक बंद कर दिया है। राजनीति में कुछ लोगों के महज पैरोकार बन चुके कोलकाता के मुसलमानों को नींद से जगाने की मुहिम चला रहे आवाज फाउंडेशन के प्रेसिडेंट फैसल खान ने मुस्लिम समाज को ये मशवरा दिया है कि अगर सर ही झुकाना है तो खुदा के सामने झुकाओ, नेताओं की चमचागिरी मत करो। फैसल खान आज केला बागान यंगस्टर फाउंडेशन के सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होने पहुंचे थे। आजकल कोलकाता के मुस्लिम मोहल्लों में हमेशा फुटबॉल और क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। हालांकि इस तरह के क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट से समाज, कौम और मिल्लत को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसके उलट केला बागान यंगस्टर फाउंडेशन ने बच्चों के हुनर और उनकी सलाहियत को बाहर लाने के लिए सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का इनेकाद करवाया, जिसमें बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे शामिल हुए और अपनी सलाहियतों से हर किसी को हैरत में डाल दिया। मुकाबले के विनर्स को जहां इनाम से नवाजा गया, वहीं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी बच्चों को भी मेडल दिया गया। इस मौके पर फैसल खान ने कहा कि नेता वोट तो लेते हैं, लेकिन आम लोगों की भलाई करने के बजाय सिर्फ अपनी भलाई का काम करते हैं। कौम और मिल्लत के लिए लगातार जोरदार आवाज उठा रहे फैसल खान ने कहा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। नेताओं के पीछे घूमने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ उसका साथ देना होगा जो हमारे कौम की भलाई के लिए काम करेगा। फैसल खान ने कहा कि अब मुसलमानों की नई नस्ल की सोच बदल रही है। उनके अंदर मिल्लत की तरक्की के लिए काम करने का जज्बा जागने लगा है। यही वजह है कि जहां दूसरे अदारे सिर्फ फुटबॉल क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वहीं केला बागान यंगस्टर फाउंडेशन अपने इलाके में तालीम की रोशनी फैलाने का काम कर रहा है। इसी मकसद से उन्होंने सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन का इनेकाद करवाया ताकि बच्चे दिमागी तौर पर मजबूत बने। वहीं केला बागान यंगस्टर फाउंडेशन के फरदीन ने कहा कि हमारा मकसद अपने इलाके में तालीम को फरोग देना है, क्योंकि तालीम के जरिए ही तरक्की मुमकिन है। मुसलमान हर वार्ड में अब जाग रहा है। केला बागान यंगस्टर फाउंडेशन को मैं मुबारकबाद दूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम इदारा जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से बड़े बड़े इदारा काम नहीं कर पा रहे हैं। आज केला बागान यंगस्टर फाउंडेशन ने यह बताया कि हम समाज में यंग जनरेशन जो है, जैसे फरदीन के पूरे टीम और जितने सारे मेंबर हैं, ये मेंबर माने अब जाग रहे हैं। अब डिपेंडेंट ये बड़े बड़े इदारे पे नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इदारे को हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से इन लोग काम कर रहे हैं और मुसलमानों को क्या फायदा पहुंच रहा है। कहीं 0/0 ही नजर आ रहा है, ना एजुकेशन के मामले में, ना हेल्थ के मामले में, ना नौकरी के मामले में, ना समाज परिवर्तन के मामले में। हम कह रहे हैं समाज परिवर्तन चाहिए हमें।
हमें गंदगी नहीं चाहिए, हमें अच्छे सोचों को अपनाना है। देखिए आज जिस तरह से सरकारी अमला मुसलमानों को जिस तरह से ठग रहा है, आज हम लोग कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को वो फैसिलिटी जो चाहिए नहीं मिल पा रहा है। तो फैसिलिटी कौन देगा? तो मुझे हम लोग बड़े बड़े नेताओं से भी इंतजार किया मगर मिला नहीं। तो हम चाहते हैं कि यंगस्टर फाउंडेशन जैसे और भी फाउंडेशन हर वार्ड में उठे और इस तरह का इंitiative ले, जिस तरह से आज केला बागान यंगस्टर ने काम किया, मैं उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा। और वार्ड में जिस तरह से नशा का कारोबार चल रहा है, जिस तरह से वार्ड में गंदगी का काम चल रहा है, जिस तरह से लोगों को ठगा जा रहा है, एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि मुसलमानों को एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है। और इदारा में जिस तरह से स्कूल होना चाहिए, बड़े बड़ा इदारा होना चाहिए, मगर कहीं भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चलती है। हम इसको निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, क्योंकि आप वोट लीजिए, वोट लेना मना नहीं है, मगर वोट के साथ उसका काम भी कीजिए। आप सिर्फ बीजेपी का डर दिखलाइएगा मुसलमानों को और उसका काम नहीं कीजिएगा 5 साल। ना पानी का व्यवस्था है, ना एजुकेशन का व्यवस्था है, ना हेल्थ का व्यवस्था है। यहां तक वक्फ प्रॉपर्टी जो हमारा जो होना चाहिए फैसिलिटी, वो भी नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ अनलीगल प्रॉपर्टी का काम हो जा रहा है उसमें, मगर मुसलमानों को कहीं भी कोई इदारा या कोई फैसिलिटी। आज देखिए ना, 20 साल पहले 25 साल पहले जाइए, जो इदारा बना था बस वही पुराना इदारा, कोई नया इदारा आज तक नहीं बना। तो हम पूछना चाहते हैं हमारे मुसलमान के जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनसे मैं पूछना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से और एचबी न्यूज और पैगाम न्यूज के व्यूअर्स से मैं कहना चाहता हूं, क्या हम लोगों को इस तरह से फैसिलिटी मिल रहा है? मुसलमान क्या आगे बढ़ रहा है? नहीं, मुसलमान आगे नहीं बढ़ रहा है। मगर यही बंगाली कल्चर में अगर जाइएगा तो सब पार्टी के लोग होंगे, मगर वो सब पार्टी एक साथ होकर के अपने समाज, अपने कल्चर, अपने इलाके के लिए सोचते हैं, मगर मुसलमान के इलाका में इस तरह से कहीं सोचा नहीं जाता है। तो ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं और एजुकेशन और हेल्थ और समस्याओं का समाधान हमें नहीं मिलेगा। न नौकरी की बात होती है। तो नन्हे नन्हे बच्चे जिस तरह से पार्टिसिपेट किए हैं, उनके माँ बाप को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कल्चर प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ यंगस्टर फाउंडेशन का शुक्रिया। सोच बदल रही है। देखिए, सोच बदलने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना होगा। फरदीन जैसे लड़के को आगे आना होगा, यंगस्टर जैसे यंगस्टर फाउंडेशन बनाए, ऐसे फाउंडेशन को आगे आना होगा। नेता के डिपेंडेंट में देश को बर्बाद कर देगा। नेता का डिपेंडेंट नहीं होना होगा। ये हमारा देश है, हमारा बंगाल है, हमारा कलकत्ता है, हमारा केला बागान है। तो हमें खुद सोचना, ये हमारी जिम्मेदारी, जितना नेता की जिम्मेदारी उतनी हमारी भी जिम्मेदारी है। संविधान इक्वल टू राइट देता है, तो हमें सोचना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को जागना होगा। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। मुसलमान आप जाग रहा है, आने वाले वक्त में वो वोट के माध्यम से भी आपको दिखाई देगा। तो मैं अस्सलाम वालेकुम तमाम एचबी न्यूज और पैगाम टीवी को मैं सभी जो देखने वाले हैं उनको मैं सलाम करता हूँ। देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट पूरे कोलकाता और वेस्ट बंगाल में बहुत सी जगह होते हैं, ठीक है ना। मगर आज अगर बात, मैंने जो सीट एंड ड्रॉ कंपटीशन कराने का सोचा, या पूरा मेरा टीम जो भी है, या तमाम मेरे मेंबर्स जो भी है, उन्होंने सोचा, तो ये सोचकर हमने सोचा कि इतना बैकवर्डनेस है हम लोग एजुकेशनल में नहीं है। आप अगर सही से सर्वे कराइएगा कोलकाता के तमाम वार्डों में, तो आप देखिए हमारे वार्ड के लोग, बच्चे तालीम सही से हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? क्योंकि उनका पहला जो रीजन है वो है गुर्बत। गुर्बत की वजह से हम लोग तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे में बहुत काबिलियत है। अभी आप अगर ड्राइंग का हम आपको दिखाएंगे, जो पेंटिंग बनाया बच्चों ने, इतना शानदार शानदार पेंटिंग बनाया, जबकि वो किसी से टीचिंग नहीं लेते हैं, किसी से सीखते नहीं है, मगर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए। तो मेरा सोच यही रहा है कि एजुकेशनल और हेल्थ के सेक्शन में हमारे वार्ड में काम होना चाहिए। आज हम देखते हैं, हम हाथ में हाथ रख के महसूस करते हैं इसको। एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर 39 वार्ड में काम नहीं होता। काम होता है, मगर देखिए जो हद तक होना चाहिए उस हद तक होना चाहिए। देखिए आज हम बहुत से देखते हैं कि हमारे जो बीमार है वो रहते हैं मेडिकल में, मगर जो इलाज उनको मिलना चाहिए, जो फैसिलिटी उनको हल करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। हमारा एनजीओ करने का यही मकसद है। और देखिए, हम ये एनजीओ को अभी हम लोग, ये हमारा स्टार्टअप था और इंशाअल्लाह ताला हम यही सोचते हैं कि आगे और इसको अच्छे से करेंगे और इसको बड़े पैमाने में करेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है कि हमारे जो अब नन्हे नन्हे बच्चे जो बड़े होने जा रहे, वो तालीम याफ्ता हो, डीएम बने, आईपीएस बने, वकील बने, सरकारी नौकरी करे, हासिल करे। बड़ा लेवल में हम लोग को सोचना होगा। कब तक नीचे में आप करिए। आपको जो देखिए, हर एक हिंदुस्तानी का एक फरीदा है, आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखे, मगर जहां पर ही कौम और मिल्लत की बात आए, वार्ड के लोगों की बात आए, तो वहां हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म में जमा होना चाहिए। ना कि ये देखे कि नहीं वो गया तो हम नहीं जाएंगे, हम गए तो वो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सभी को दावत दिया था
खुले दिल से मैंने सभी को दावत दिया, कॉल किया, मैंने सभी को दावत देकर मैंने इस प्रोग्राम में बुलाया। जो आए उनको भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो नहीं आए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आगे फिर दावत दूंगा, जो नहीं भी आए मैं उनको फिर दावत दूंगा आगे, और यही पैगाम दूंगा कि वार्ड के लिए सोचे, वार्ड के लोगों के लिए सोचे। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए तमाम लोग मिलकर खड़ा हो, जल्द से जल्द उनका इलाज कितना जल्दी हो सकेगा ये सोचे। अगर कोई बीमार है जो पैसा के वजह से अगर उनको जान चला जाने का ये है, वो एडमिट है मगर उनको बेड नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए खड़ा होने के लिए सोचिए। ये दो सेक्टर बहुत ही होते हैं। अभी हाल फिलहाल मास मैरिज कराया गया इसी वार्ड में हुआ है। नहीं, देखिए अदारा है आपके वार्ड में, बगल में बैतूल में जी, आप बोल जी देखिए सब अपने अपने दौर में सब काम अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, ठीक है ना। मगर हमारा जो ये है, हमारा मेन बेस है एडुकेशन। आप तालीम हासिल कर लीजिएगा, आप सब कुछ छीन लीजिएगा। आपके पास तालीम नहीं रहेगा, आप कम्बल लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। आप कुछ भी बांटिए, कोई फायदा नहीं। क्रिकेट टूर्नामेंट कराइए, कोई फायदा नहीं होगा। फुटबॉल को टूर्नामेंट कराइए, कोई तालीम मेन है। एडुकेशन बहुत बड़ा एक ऐसा चिराग है जो पूरे एरिया को रोशन कर देगा। तालीम, एजुकेशन का कमी है, बहुत कमी है। आप देखिए, हम ये बोलेंगे ये सही नहीं होगा। आप देखिए सर्वे करके, मैं चाहता हूँ आप देखिए सर्वे करके। आप अगर हमारे गली में जाइएगा, जो गली मतलब मैं रहता हूँ जामुन गली बस्ती में, आप देखिए वहां के लोगों को, बच्चों को वो एडुकेशन उतना नहीं हासिल कर पा रहे। क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? क्योंकि उनके पास उतना ये नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते वो। मेन जो हमारा मेन मोटिव है कि बच्चों को तालीम हासिल कराना, एडुकेशन में आगे बढ़ाना, बस हमारा मेन मोटिव यही है। उसमें जो हमारे साथ है मैं उनका ही वेलकम करता हूँ, जो हमारे साथ नहीं मैं उनका ही वेलकम करता हूँ।